नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर और सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आरक्षण के मुद्दे से लगातार जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओबीसी का जो 14% का मामला है, 27% का मामला है, वह मुद्दा अभी तक हाईकोर्ट में लंबित है और वहाँ से कोई भी फैसला नहीं आया है। ईडब्ल्यूएस का भी विरोध किया गया कि ये भी 50% की सीमा को पार करता है और इस प्रकार से उल्लंघन है आरक्षण के नियमों का, इसे भी हटाया जाना चाहिए। विरोध में बहुत सारी याचिकाएं लगी, सुप्रीम कोर्ट में केस गया और आज 7 नवंबर को इसका फैसला आ चुका है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है और दोस्तों अलग अलग जजों का अलग अलग मत रहा है, जिसमें से 3 इसके पक्ष में रहे हैं और 2 विपक्ष में रहे हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले आप देख लें ये छोटी सी वीडियो क्लिप, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किस दिशा में गया है ईडब्ल्यूएस आरक्षण, क्या लागू रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद हम अलग अलग जजेस के द्वारा दिए गए जो भी फैसले हैं और जिस प्रकार का उनका मत रहा है उसके बारे में बात करेंगे। 10% आरक्षण मिलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया है। जस्टिस महेश्वरी, जस्टिस पाद्रीवाला और जस्टिस बेला त्रिवेदी ने सवर्ण आरक्षण को सही ठहराया है। तीनों का मानना है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं है, समानता के अधिकार का भी उल्लंघन नहीं करता है। तो वहीं दूसरी तरफ चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ फैसला सुनाया। दोनों का मानना है कि संविधान सामाजिक न्याय के छेड़छाड़ की अनुमति नहीं देता। ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 3-2 के बहुमत से ये फैसला दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 में 103वां संविधान संशोधन करके ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया। इसके तहत गैर आरक्षण प्राप्त वर्गों को 10% रिजर्वेशन दिया गया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो दोस्तों, बहुमत होने के कारण 3 जजों की हाँ और 2 जजों की ना होने पर, चूँकि बहुमत 3 जज का था, वहाँ पर पॉजिटिव रहा है और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू रहेगा। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, 5 सदस्यीय संविधान पीठ के जज हैं त्रिवेदी जी, माहेश्वरी जी, ललित जी, जस्टिस रविंद्र भट्ट आदि। तो आगे हम देखें कि आखिर किस प्रकार के फैसले रहे हैं, क्या क्या अभिमत रहे हैं सभी के अपने। तो सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। 5 न्यायाधीशों में से 3 ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना है, यानी ये आरक्षण जारी रहेगा। अब देखते हैं कि कौन कौन जज इसके पक्ष में रहे और कौन कौन इसके विपक्ष में रहे। तो चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस के खिलाफ फैसला सुनाया, जबकि जस्टिस माहेश्वरी जी, बेला त्रिवेदी जी और जेबी पारदीवाला ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया है। चलिए जान लेते हैं पहले पक्ष के जजेस का फैसला। तो दिनेश माहेश्वरी जी ने कहा है कि केवल आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण संविधान के मूल ढांचे और समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता और आरक्षण 50% सीमा के आधार पर भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि 50% आरक्षण की सीमा अपरिवर्तनशील नहीं है। बेला त्रिवेदी जी ने कहा है कि मैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी से सहमत हूँ और ये मानती हूँ कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है और ना ही ये किसी प्रकार का पक्षपात है। ये बदलाव आर्थिक रूप से कमजोर तबके को मदद पहुंचाने के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। पारदीवाला जी ने कहा है कि जस्टिस माहेश्वरी जस्टिस बेला त्रिवेदी से सहमत होते समय मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो आरक्षण का मामला है उसका कोई अंत नहीं है, इसे अनंत काल तक जारी नहीं रहना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ये निजी स्वार्थ में तब्दील हो जाएगा और आरक्षण सामाजिक और आर्थिक असमानता खत्म करने के लिए ही है। ये अभियान 7 दशक पहले शुरू हुआ था। डेवलपमेंट और एजुकेशन ने इस खाई को कम करने का कार्य किया है। चलिए बात कर लेते हैं जो 2 जजों ने जो कि विरोध में रहे इसके। तो भट्ट जी ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी झेलने वालों को सरकार आरक्षण दे सकती है और ऐसे में आर्थिक आधार पर आरक्षण अवैध नहीं है, लेकिन इसमें SC, ST और OBC को बाहर किया जाना असंवैधानिक है। मैं यहाँ विवेकानंद जी की बात याद दिलाना चाहूँगा कि भाईचारे का मकसद समाज के हर सदस्य की चेतना को जगाना है। ऐसी प्रगति बंटवारे से नहीं बल्कि एकता से हासिल की जा सकती है। ऐसे में ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल भेदभाव और पक्षपात है, ये समानता की भावना को खत्म करता है। ऐसे में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को गलत ठहराता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो भट्ट जी हैं उन्होंने इसका विरोध किया है, इसके विपक्ष में फैसला दिया है।
और यूयू ललित जी कहते हैं कि मैं जस्टिस रविंद्र भट्ट के विचारों से पूरी तरह से सहमत हूँ। चलिए, ये तो हुए पांचों जजों के विचार और किस प्रकार से पक्ष में रहे विपक्ष में रहे। अब फाइनल फैसला ये रहा कि 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों में से 3 जजों ने इसे सही ठहराया है। जस्टिस रविंद्र भट्ट और सीजेआई यूयू ललित ही अल्पमत में रहे और इस प्रकार से यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की जीत हुई। और दोस्तों, पूर्व में माना जा रहा था कि फैसला आ जाएगा 7 नवंबर को और ये फैसला आ चुका है। ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण लगातार दिया जाता रहेगा। गरीब सवर्णों को, ओबीसी का क्या होगा, ये आगे आने पर पता चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।